आषाढ़ का महीना 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा और आप तो जानते ही हैं कि हमारे यहाँ अलग-अलग महीनों के लिए, अलग-अलग ऋतुओं के लिए अलग-अलग ऋतुचर्या बनाई गई है। ये इसलिए है ताकि हम लोग अच्छे से जी सके, सुखी होकर जी सके और हम लोगों के जीवन में बीमारियां कम से कम आए। वैसे तो आजकल का जीवन पहले से काफी बेहतर हो गया है। We are also not exposed to the elements as much as we used to be exposed before. हमको दवाइयां सुलभ हो गई हैं, मेडिकल हमारे पास सुविधाएं पहले से कहीं ज्यादा हो गई हैं, लेकिन उसके बाद भी ये जरूरी है कि ऋतुचर्या से जुड़े हुए इन छोटी छोटी चीजों का हम लोग ध्यान दें, क्योंकि जितना हम लोग ध्यान देंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा और हमारे शरीर के लिए भी अच्छा होगा, हमारे मन के लिए अच्छा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऋतुओं के साथ जब हम चलेंगे, सूर्य के साथ जब हम चलेंगे, तो हमारा जीवन हमेशा ही बेहतर होता है। इसीलिए आज के बाद से हर बार आके मैं आपको बताया करूंगी कि भाई ये महीना शुरू हो गया है, आपको ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, इसको ऐसे फॉलो करो। आप फॉलो करना, सब कुछ अच्छे से होगा। एंड नो वू वू नॉनसेंस, आई विल टेल यू एग्जैक्टली थिंग्स एज दे आर। और बहुत सिंपल बताऊंगी ताकि आप लोग उसको अच्छे से फॉलो कर सकें। ठीक, तो आषाढ़ का महीना है क्या? आषाढ़ का महीना ये दिखाता है कि अब आकाश में काले काले बादल घिरने लगे हैं, यानी कि बरसात बस आ ही गई। बरसात बरसना भी शुरू कर देती है, आकाश में बादल पहले के मुकाबले ज्यादा काले हो जाते हैं। ठंड आपको थोड़ी सी महसूस होती है, लेकिन उमस और गर्मी भी उसके साथ साथ महसूस होती है। तो टेम्परेचर यानी कम हो जाएगा, तो रिलेटिवली आपको ठंडा होगा, बट गर्मी की वजह से, उमस की वजह से अनकंफर्टेबल भी फील होता रहता है। इसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर के जो फ्लूइड्स होते हैं उनको भी तकलीफ होती है और इसीलिए हम लोग थका थका सा, बीमार बीमार सा और भारी भारी सा महसूस करते हैं। आषाढ़ के महीने में अक्सर हमको शरीर नेचुरली ही भारी लगने लगता है, इसीलिए हम लोगों को इस महीने में थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत होती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आपको खाने पीने में किन चीजों का ख्याल रखना है। आषाढ़ के महीने में हमारी जठराग्नि तेज नहीं होती है। कई लोगों में हम ऐसा देखते हैं कि अचानक से इट जस्ट फायर्स अप एंड दे बिंज इट एंड देन इट जस्ट गोज डाउन, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जठराग्नि मजबूत नहीं होती। इसीलिए इस महीने में हमको जितना हो सके सुपाच्य भोजन लेना चाहिए, फूड दैट इज वार्म एंड इजिली डाइजेस्टेबल। क्योंकि अगर आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है खाना, फिर हमको नुकसान ज्यादा होता है। नींद ना आने की समस्या होती है, पेट में कुछ शुरू हो जाएगा और सावन आते आते फिर हमको नाइटमेयर्स आने भी शुरू हो जाते हैं। आपका जो गट माइक्रोबायोम है उसमें चेंजेस हमें स्ट्रांगली देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट अराउंड अस, बिकॉज ऑफ द वेदर। इसीलिए भी हल्का, गर्म और सुपाच्य भोजन, इजिली डाइजेस्टेबल भोजन खाना जरूरी है। कभी कभी बहुत अच्छा लगता है चाय के साथ पकौड़े खाना जब बरसात हो रही हो, बट यू शुड नॉट डू इट डेली, इट शुड ऑलवेज बी इन मॉडरेशन एंड once a month maybe, not more than that, तो आपके लिए चीजें सही रहेंगी। इस समय पर थोड़े से पुराने जो ग्रेन्स होते हैं, जैसे कि थोड़ा सा पुराना गेहूं है, थोड़ा सा पुराना चावल है, वो खाना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहता है एज कम्पेयर टू समथिंग दैट्स जस्ट फ्रेश आउट ऑफ द मिल्क। तब चीजें बेहतर होती हैं, आपके शरीर के लिए भी अच्छा रहता है। इनफैक्ट फर्मेंटेड चीजें भी आप खा सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आपको किसी चीज को अवॉइड करना है तो वो है रॉ चीजें, कच्ची चीजें खाने से इस समय पर आपको बचना चाहिए। तो सैलेड हम लोग को बहुत खाने का शौक होता है, लेकिन आपको मैं रेफर करूंगी कि सैलेड की बजाय आप सॉटेड सैलेड खाना पसंद करें। सो वेजिटेबल्स अगर आप सैलेड में कच्ची लेना पसंद करते हैं, सॉटी देम फर्स्ट, जल्दी जल्दी उसको तेज आंच पे हल्का सा पका लो और उसके बाद खा लो। तो उसमें थोड़ा सा नींबू या काला नमक या सेंधा नमक या इस तरह की चीजें डाल के, तो टेस्ट आपका बना रहेगा और साथ ही साथ सैलेड खाने की वजह से आपका पेट खराब नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस समय पर कच्ची सब्जियां या सैलेड वगैरह खाने से एकदम पेट बड़ा सा हो जाता है, फूल सा जाता है और हमको सैटिस्फाइड भी नहीं फील होता। तो ऐसे में सॉटेड वेजिटेबल्स विल ऑलवेज मेक इट बेटर और आपका पेट को सूखने से भी ये बचाएंगे और ये करना इस समय बहुत जरूरी है। चलिए आहार की बात हो गई, अब विहार की बात करते हैं। इस समय पर आपको ओवर एक्सर्ट नहीं करना, अति का कोई काम नहीं करना, अति मेहनत नहीं करनी। अगर आप लोग जिम वगैरह करते हैं तो भी स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड। अति मत करो, अति करोगे आपके शरीर को नुकसान होगा, बिकॉज इट इज नॉट इन अ कंडीशन टू कैरी इट। बात यह है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पर ऋतुएं बार बार बदलती रहती हैं और जल्दी जल्दी बदलती हैं। हर 2 महीने में देयर इज अ न्यू ऋतु वेटिंग फॉर अस। तो ऐसे में हम लोगों की दिनचर्या उसके अनुसार बदलती रहनी चाहिए।
अगर हम बहुत ज्यादा या बहुत स्ट्रांगली एक ही चीज पर अटके रहेंगे और उसको चेंज नहीं करेंगे, उसको समय के साथ साथ अट्यून नहीं करेंगे, तो हमको समस्या होती है। इसलिए यू हैव टू चेंज अ लिटिल बिट। अब आप ये कीजिए कि अगर आप भाई जा रहे हैं मे बी ऑन द ट्रेडमिल, आप ट्रेडमिल करो, थक जाओ तो थोड़ा आराम करो, उसके बाद फिर चीज करो। या आप मान लो 50 रेप्स करते हो, फाइन। अगर आप 30 में थक रहे हो तो रुक जाओ, 20 बाद में कर लेना, कुछ नहीं होता, रेप्स आर रेप्स इवेंचुअली। बट इस महीने में अति का ये काम करना आपको नुकसान दे जाएगा। दोपहर के समय पे सोना तो इस समय बिल्कुल भी आप लोगों के लिए रेकमेंडेड नहीं है। वैसे तो जनरली ही दोपहर में नहीं सोना चाहिए, बट जब समर्स होते हैं तो चलो थोड़ा बहुत चलेगा, जेठ के महीने में थोड़ा बहुत चलेगा, आषाढ़ आते ही भाई दिन का सोना बंद, तो 1 तारीख से भी कोई सो वो नहीं रहा है। अगर आप लोगों की प्रकृति वात है तो आपको इस समय पर कहीं ज्यादा प्रॉब्लम्स झेलने को मिल सकती हैं एज कम्पेयर टू अदर पीपल। तो आप लोगों को अपने आप को जरूर नरिशिंग खाना खाना चाहिए, नरिशिंग खाना देना चाहिए, ऑयल मसाजेस देती रहने चाहिए और अपने आप को ड्राई रखना चाहिए। जितना आप में वेटनेस रहेगी ना उतना आपको इरिटेशन ज्यादा होगी। और आपको तो खास तौर से ठंडे खाने से या रॉ खाने से दूर रहना चाहिए, बिकॉज ये आपको ज्यादा मुसीबत करेगा। अश्वगंधा का सेवन इस समय पर आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। इट्स गोइंग टू बिल्ड योर इम्यूनिटी एंड इट्स गोइंग टू इंश्योर कि आपका शरीर एकदम सही हालातों में रहे। आप लोगों को तो खास तौर पे ठंडी कच्ची चीजों से दूर रहना चाहिए और आइस वाटर बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। हाँ, आप लोग जिंजर जरूर ले सकते हैं, गर्म चाय ले सकते हैं, उससे आपके लिए चीजें ठीक रहती हैं। पित्त प्रकृति वाले लोगों के लिए इस समय पर शीतल रहना बहुत जरूरी होता है। तो शरीर में शीतलता होनी चाहिए, ठंडापन नहीं। तो आपको भी ठंडी आइस्ड वाली चीजें तो नहीं खानी चाहिए, बट एस्ट्रिंजेंट या पंजेंट क्वालिटी वाली चीजें आप लोग अच्छे से खा सकते हैं। तो हल्की एसिडिक जो चीजें होती हैं जैसे कि नींबू पानी हो गया, ये सब चीजें आपके लिए बेहतर रहती हैं। आपको हर हालत में गरिष्ठ खानों से दूर रहना चाहिए। बहुत ज्यादा हेविली ऑयल्ड या हेविली फ्राइड जो चीजें होती हैं उनसे बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि अगर आप लोग चाहें तो गिलोय खा सकते हैं, गिलोय खाने से आप लोगों का सेहत अच्छी भी रहेगी और इम्यूनिटी में जो तकलीफ आपको अक्सर महसूस होती है वो तकलीफ भी नहीं रहेगी। अगर हम कफ प्रकृति की बात करें तो आपके लिए भी ये मौसम काफी परेशानी वाला हो सकता है। इसीलिए इस समय पर आपको हो सके तो डेयरी प्रोडक्ट से दूर रहना चाहिए। जितना आप लोग डेयरी अपने खाने में डालेंगे उतना आपको नुकसान होगा, स्लगिशनेस आप लोगों की बढ़ जाएगी। आप लोगों को ऐसा खाना चाहिए जो कि लाइटली ऑयल्ड हो, बहुत गरिष्ठ ना हो। तो सॉटेड वेजिटेबल्स जिनमें हल्का फुल्का तेल इस्तेमाल होता है वो आप कर सकते हो, बट बहुत ज्यादा गरिष्ठ खाना आप लोगों को नहीं खाना है, बहुत तेल वाला आपको नहीं खाना है। शरीर में अजीब सा भारीपन महसूस होने लगेगा, आगे बढ़ने में, कोई भी काम करने में तकलीफ होगी, मेंटली भी आप लोग स्लगिश महसूस करेंगे। आप लोग चाहें तो आप तुलसी के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, चाय में तुलसी डाल के पी सकते हैं, पानी में तुलसी डाल के पी सकते हैं। चबाना नहीं होता तुलसी को, रिमेंबर, बस पानी में तुलसी की 2-4 पत्तियां डालकर रखे। और इसके अलावा त्रिफला, ये एक ऐसी चीज है जिसका सेवन आप कर सकते हैं, उससे आपके शरीर में सर्कुलेशन अच्छा बना रहता है एंड थिंग्स एक्चुअली वर्क इन योर फेवर, सो एवरीथिंग वर्क्स आउट फॉर यू। इसका ख्याल रखिए, बाकी आप सब लोगों के लिए ठीक ही रहेगा। कभी भी आप लोगों को ऐसा लगे, चाहे आपकी प्रकृति कोई भी हो, कि इस मौसम में आपका डाइजेशन बिल्कुल खराब हो चुका है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा, तो एक बहुत आसान रेसिपी आप लोग यूज कर सकते हैं। आप अदरक के बिल्कुल पतले स्लाइस काट लीजिए, वेरी वेरी थिन स्लाइस, और उसके ऊपर थोड़ा सा नींबू निचोड़ कर आप लोग उसे खाइए, चबाइए। ऐसा करने से हमारा जो पाचक रस है वो निकल आते हैं, वो थोड़ा सिक्रेट होते हैं और उसकी वजह से हमें भूख भी लगती है और हम अच्छे से खा भी लेते हैं और हमारा डाइजेशन भी सुधर जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल चेहरे पे ग्लो आता है। बिकॉज अगर जठराग्नि खराब हो गई तो सब खराब हो गया, और हम ऐसा नहीं करना चाहते। जस्ट फॉलो दिस लिटिल टिप एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आषाढ़ का महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा बीतेगा।